दोस्तों, मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप रिगार्डिंग नॉमिनेशन एंड प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में फॉर द फ्लैट इज देयर। ये मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी सालों से चालू है और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा उस पे इस वीडियो के तरफ से ये क्लियर हो जाए कि ऐसा कोई गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट ना हो। तो क्या होता है ये सब दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो पहला मैसेज में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि नॉमिनी जो है ऑफ द डिकेज मेंबर इज एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड फॉर ओनरशिप बाय ट्रांसफर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के वो ओनरशिप उसके ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। सोसाइटी कैन चैलेंज द राइट ऑफ द नॉमिनी ए सेटल्ड लॉ ऑफ द लैंड। नो लीगल हेयरशिप, नो कोर्ट ऑर्डर और सक्सेशन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। प्लीज सर्कुलेट वगैरह सब वो कहता है। तो ये कहता है कि नॉमिनी इज द ओनर इज एंटाइटल्ड फॉर ओनरशिप बाय ट्रांसफरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दिस इज द फर्स्ट मैसेज। तो दूसरा मैसेज ऐसा है, द फ्लैट ओनर्स विल गेट देयर नेम रजिस्टर्ड इन द प्रॉपर्टी कार्ड ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रोक म्युनिसिपल रजिस्टर। महाराष्ट्र कैबिनेट approved in principle at its meeting held yesterday. New law will be passed to surpass the procedure of conveyance deed. The draft of the new law will be ready in few weeks, and the act will get approved in the budget session or the monsoon session of the Maharashtra Legislative Assembly. Now enjoy ownership of land along with flat. तो ये दोनों में न्यूज़ सर्कुलेट होती है। तो इसमें से क्या सच है, क्या अच्छा है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो लेट अस गो टू द नोइंग द ट्रूथ, दैट इज पहला जो न्यूज़ है रिगार्डिंग द नॉमिनेशन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और जिसके बेसिस पे ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, वो इंद्राणी वाही वर्सेस रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें ये कहा है, इन दिस बिहाफ इट इज नेसेसरी टू क्लैरिफाई दैट अ ट्रांसफर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट based on nomination under section 79 in favor of the nominee is with reference to the concerned cooperative society is binding on the said society. The cooperative society has no option whatsoever except to transfer the membership in the name of nominee. मतलब ये कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, जो भी नॉमिनी है उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर करना जरूरी है। तो ये पहली बात तो ठीक है कि ये नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए। बट अभी मैं उसका दूसरा पहलू है जो हाईकोर्ट ने कहा, वो मैं आपको सामने लाना चाहता हूँ। इट सेज, वो कहता है, इट शैल हाउएवर बी ओपन टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू परस्यू हिज केस ऑफ सक्सेशन और इनहेरिटेंस इफ ही इज सो एडवाइज्ड इन कंसोनेंस विथ लॉ। मतलब ये कहता है कि बाकी जो मेंबर्स है फैमिली के, उनको टू परस्यू द हिज केस ऑफ सक्सेशन और इनहेरिटेंस, मतलब जो कायदा है सक्सेशन और इनहेरिटेंस के, वो फॉलो करके, लॉ के हिसाब से फॉलो करके कोर्ट में वगैरह केस कर सकता है। तो ये एक दूसरी बात जो है, वो पहलू जो है, यहाँ पे ये कहा है कि जो बाकी मेंबर्स है जिनका सक्सेशन के राइट्स है, तो वो कोर्ट के माध्यम से वापस उसको ये चैलेंज कर सकते हैं। तो ये बात थी एक इंद्राणी वाही की। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1984 सरबती देवी वर्सेस उषा देवी। ये कोई केस में क्या कहता है, द नॉमिनेशन ओनली इंडिकेट्स द नॉमिनेशन ओनली इंडिकेट्स द हैंड विच इज ऑथराइज टू रिसीव द अमाउंट। मतलब जो नॉमिनी है, जो वो पैसा जो लेता है, उसका नाम ही आता है। ये बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में है, on the payment of which the insurer gets a valid discharge of the liability under the policy. मतलब इंश्योरर जो है वो किसी को पैसा दे देता है। The amount however can be claimed by the heirs of the assured in accordance with the law of succession governing them. बट ये पैसा जो है वो क्लेम बाकी सब सक्सेसर्स है वो क्लेम कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो अभी हम चलते हैं महाराष्ट्र के कानून के बारे में, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट्स के बारे में। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है, इन शक्ति यजदानी एंड अनदर वर्सेस जयानंद जयंत सारगावकर एंड अदर्स,
और वो बाकी सब सुप्रीम कोर्ट की जो जो जजमेंट्स हैं, इंद्राणी वाही और सरबती जजमेंट, इसको सबका उन्होंने विश्लेषण किया और कहा द प्रोविजंस रिगार्डिंग नॉमिनेशंस आर मेड with a view to ensure that the estate or the rights of the deceased subject matter of the nomination are protected till the legal representatives of the deceased take steps, appropriate steps. ये कहता है कि जो भी प्रोविजंस ऑफ नॉमिनेशन और वेड विथ व्यू कि जो जिसकी डेथ हुई है उसके बाद में नॉमिनेशन उसका ये ले सकता है टिल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिकीज टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, मतलब जो भी कायदे कानून से उनको जाना है, बाकी सब मेंबर्स जो है कोर्ट में जाना है क्या है, तब तक ये नॉमिनी उसका वो प्रॉपर्टी या ये ले सकता है. None of the provisions of the aforesaid statutes providing for nomination deal with the succession, testamentary or non-testamentary. As observed by the apex court, the legislative intention is not to provide a third type of succession. मतलब nomination के जरिए कोई दूसरा टाइप का succession बनाने का कोई इरादा लॉ में नहीं है या कोर्ट से नहीं है. तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो नॉमिनी है वो सिर्फ एक टेम्पररी पोजीशन है, टेम्पररी प्रोविजनल ओनर होता है. फिर अमेंडमेंट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट में 2019 में हुआ है, उसमें फिर एक डेफिनेशन ऐसा दिया, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए हैं, तो उन्होंने एक नया टाइप का मतलब मेंबर ही बना है, बट उसको प्रोविजनल मेंबर करके उसको अलग से डिफाइन किया है. Which means a person who is duly admitted as a member of a society temporarily after the death of a member on the basis of nomination till the admission of legal heirs or heirs of the member of the society in place of the deceased. मतलब जो भी बाकी जो लीगल हेयर्स है उनको फिर जब तक ये डिसाइड ना हो कि इनका क्या होना है टिल इन प्लेस ऑफ डिसीज और नॉमिनेशन उसको दिया जाए, he will be a provisional member, और जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक ही विल बी द मेंबर. तो एक ट्रस्टीशिप का जैसा ये कंसेप्ट आया है, मतलब द मेंबर बिकम्स द ट्रस्टी, द नॉमिनी बिकम्स द ट्रस्टी टिल इट इज डिसाइडेड बाय द लीगल मेथड्स दैट आर देयर. तो लीगल मेथड्स क्या है कि एक तो आपको से द डिसीज्ड मेंबर हैज लेफ्ट ए विल, then it goes for probate. Then the second thing is he makes a registered will, which is a better will, and then the other, if there is no will, then वो क्या होता है कि say he takes either the sale of the property or all the successors get the money, or some of the members of the family they give gift or what you call the release deeds, so that the one of their family members becomes the owner of the फ्लैट. तो ये सब लीगल रिकोर्सेस होते हैं जहाँ पे आप एक मेंबर जो है नॉमिनी जो है वो मेंबर बन सकता है, बट नॉमिनी एज सच डज नॉट बेस्टो एनी ओनरशिप ऑन द ऑफ द फ्लैट टू द नॉमिनी. The second misinformation that is given is that a new bill will come for giving property cards to the house owner. This was run on some news channels also. This so-called news is based on the cabinet decision about 4 years earlier and a pilot project to be run in one district. Now, should the government give such property cards? Basically, my personal opinion is ये ऐसा property cards देना गवर्नमेंट से ये अच्छी बात नहीं है. मैं खुद कलेक्टर लैंड पे रह चुका हूँ और मुझे मालूम है कि कितना तकलीफ हमको लेना पड़ता है, रेड टेप होता है, करप्शन होता है, और ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा तो इट इज़ नॉट ए गुड न्यूज़ बट बैड न्यूज़ एंड वी शुड अपोज इट. दूसरा बात यह है कि ये 3-4 साल पहले की बात न्यूज़ है, वो अभी भी बता रहे हैं कि ऐसा न्यूज़ आने वाला है, कुछ न्यूज़ चैनल में चला है, और जैसे कि ये कुछ अच्छी बात आने वाली है ऐसा कुछ इसमें इंप्रेशन किया गया है, तो ये कोई अच्छा बात होने वाली नहीं है. तो मैं समरी करता हूँ कि nomination does not mean ownership, and final ownership can come from probated will or release deed or through laws of succession. Nominee is only a trustee. It is not good idea that the government should issue property card for the house.
The present rules and regulations are good enough to deal with to decide the ownership of the flat house. तो ये सब मैंने आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेटरी वीडियो बनाया है. आपको ये ठीक लगा आपको तो लाइक करिए और शेयर करिए. इस चैनल को अगर ठीक लगता है तो सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. जय हिंद.